बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्षु बिसेखी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रयहि सुनाई, विबुध नदी महिमा दिकाई। शुद्ध सच्चिदानंदमय रामा, कंद भानुकुल केतु सिया रामा। चरित करत नर अनुहरत रामा, संस्रति सागर सेतु सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुदिगुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुई हर्षु अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयं भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहेउ सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। बरस 4 10 बासुवन रामा, मुनि व्रत बेशु आहारु सिया रामा। ग्राम बासु नहीं उचित सुनि रामा, गुहहि भयउ दुख भारु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब निषादराज गुह ने यह खबर सुन पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों भंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंदों के दर्शन कर आज मैं भगवान भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत
और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ले ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। एक 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 कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हमहि विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिन सुपा मनोहर जाना। लै रघुनाथ ठाऊ देखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गृह संवारी साथरी डसाई, कुस किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखसी पानी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित रामा, कंद मूल फल खाई सिया रामा। शयन कीन रघुवंश मनि रामा, पाए पलोटत भाई सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वहां स्थान दिया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सची वही सोबन मृदुमानी। कछुक दूरी सजीवन बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राके अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे उजाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। सोबत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जनु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कई। भूपति भवन शोभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय रामा, सुमन सुगंध सुबास सिया रामा। पलंग मंजू मणि दीप जह रामा, सब विधि सकल सुपास सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज, दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पाता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है।
जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। विविध वसन उपधान तरा तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तह सिय राम सयन निसि करही, निज छवि रति मनोज मधु हरही, ते सिय राम साथ री सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जोग वही जिनहि प्राण की नाई, नहीं सोबत तेई राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र सोबै देहि, सोबत मही विधि बाम न केहि, सिय रघुबीर की कारण जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु, कै नंदिनी मंदमती रामा, कठिन कुटिल पनुकीन सिया रामा, जेहि रघुनंदन जानकी ही रामा, सुख अवसर दुख दीन सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ ओढ़ने बिछानों के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल और सुंदर हैं, वहां श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संहार करते थे, वही श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिसके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकय राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सीयस मही शयन निहारी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सबु भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरनि धाम धनुपुर परिवारु, सरगुन रकु जह लग व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल पर मारतु नाही, सपने होई बिकारी नृपुरामा, रंकुनाक पति होई सिया रामा, जागे लाभु न हानि कछु रामा, तिमि प्रपंच जिय जोई सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग, मिलना, वियोग, बिछुड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु, मित्र और दासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि
जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सबका मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादी न देहि दोसु। मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब तब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारतु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि भेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभिरामा, सुरहित लागी कृपाल सिया रामा। करत चरित धरि मनुज तनु रामा, सुनत मिटहि जग जाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जानते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वे अविगत जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि अर्थात आदि रहित, अनुपम अर्थात उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास परायण 15वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए श्री राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। जय जय श्री राम।